अग्निपथ स्कीम जो निकाली गई थी केंद्र सरकार के जरिए, उसको लेकर जिस तरह से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और भीड़ पूरी तरह से उग्र हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर इस पूरे प्रोटेस्ट का, इस धरने प्रदर्शन का, हंगामे का जो देखने में आ रहा है वो बिहार में देखने में आ रहा है। बिहार में उप मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और बीजेपी दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। बिहार का कोई भी एक जिला नहीं बचा है जहां पर हंगामा ना हो, और न सिर्फ हंगामा बल्कि पूरी तरह से कानून को हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं नौजवान जो बरसों से इंतजार कर रहे थे कि आर्मी में भर्ती निकलेगी। बार बार आवाज उठ रही थी कि 4 साल से आर्मी में कोई भर्ती नहीं निकली है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो सालों से सुबह सुबह सड़कों पर दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं फिटनेस बनाने के लिए अपनी, ताकि वो पूरी तरह से मेडिकल में पास हो पाए। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार ने एक स्कीम लाई, पहली बात तो ये स्कीम के ऊपर सवाल हो रहे हैं और उसका विरोध जिस तरह से देखने में आ रहा है, कुछ शॉर्ट्स में लेकर के हाजिर हुआ हूं। खासतौर से किस तरह से बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और क्या हालत हो रही है बीजेपी के नेताओं की, उप मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो कुछ शॉर्ट्स लेकर आया हूं। नवादा बीजेपी ऑफिस में पूरी तरह से आग लगा दी गई है, देखिए। दूसरा वीडियो है मधेपुरा में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नवादा जिले का ही है, जहां पर एक बीजेपी की विधायक हैं अरुणा देवी। ये अपनी गाड़ी से काफिले के साथ कहीं जा रही थी, बकायदा इनके साथ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जब इनकी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा देखा तो हमला इनकी गाड़ी पर कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई। किसी तरह से ये अपनी जान बचा करके पहुंची हैं। पहले इनकी आप बाइट भी सुन लीजिए इस पूरे मामले पर ये क्या कहना। मेरे साथ हुआ, हम आ रहे थे बागी बलिया होके और 3 नंबर जो है रेलवे गुमटी, वहाँ मेरी गाड़ी आई और हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ का ये भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कबाड़ के फेंक दिया। उसके बाद अचानक वह ईंटा पत्थर सब चलाने लगा और पूरा जो है गाड़ी के शीशा तोड़ दिया है, बोली छोड़ दिया है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह से हमला किया गया आप पे? बीजेपी का अथी झंडा देखे तो उसको चिढ़ बढ़ा। कहाँ पर हुआ हमला ये? 3 नंबर जो है ना गुमटी, रेलवे गुमटी, वही उसी के। क्या लगता है कौन लोग इस तरह का हमला किए हैं? इसमें देखिए कोई स्टूडेंट लड़का नहीं था। हम कौन रहे कि जानबूझ के जो है सब बदमाशी कर रहा है, कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है, सब जो है एक कहता है ना बदमाश टाइप का
जो कहता है कि बाप माई के बदमाशी बहकल टाइप का था, और वो लड़का जो है इस तरह से मांग करेगा तो थोड़ा कुछ मिलेगा। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर उपद्रवियों ने हमला किया है, जमकर की है पत्थरबाजी। Kind of insanity, bloody hell. किसी का मुंह नहीं आ रहा, किसी का शक्ल नहीं आ रहा, तो सब मुंह बंद कर रखा है। देखिए नीचे से ये लोग फेंक रहा है। हाँ। अरे मम्मी देख कितना बड़ा बड़ा कर रहा है। इसके अलावा बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला। विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी, हाँ कितना की संख्या में आया था सब यहाँ पर? 500 से 1000। अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं है? इसके अलावा भीड़ जो मौजूद है, जब उनसे पत्रकार बात कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि हम अगर इस स्कीम को वापस नहीं लिया गया तो हम आतंकवादी बनेंगे। दूसरी तरफ एक बच्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि 4 साल के बाद जब वापस आएंगे तो अपराधी और नक्सली बनेंगे, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग होती है हथियार चलाने की। और इस पूरी मामले पर सवाल ज़रूर खड़े किए जा रहे हैं। पहले उस स्टूडेंट की बाइट आपको सुनाना चाहता हूँ। डिमांड है सरकार से, जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है, मान लीजिए 4 साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, 4 साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? 4 यहाँ पर आकर आतंकवादी न बनेगा। मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन वगैरह आएगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी न पकड़ाएगा। पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हाँ, अपराधी नक्सली बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हमारा सर मुख्य मुद्दा है, ये मुख्य मुद्दा है कि टीओडी वापस करें और जो हमारा आर्मी एग्जाम सी पेंडिंग है वो कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए। युवा का यही मांग है, टीओडी वापस किया जाए और सी एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और हम लोग का 1.5 साल से पेंडिंग चल रहा है, कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है, बार कैंसिल किया जा रहा है। और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी? केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है? किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है? टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लगना चाहिए। टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है? हमारा 2 साल से पेंडिंग चल रहा है और बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है। आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद कोई रक्षा मंत्री जी, हमारे राजनाथ जी हैं, जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग हाँ सर, आपके इस आंदोलन से फायदा होगा? आंदोलन से सर नहीं, हम लोग अपना मुद्दा रख रहे हैं। युवा क्या करे? नक्सली बने? क्या करे? 4 साल रेलवे के भर्ती हो गया, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं हो रही है। हम लोग क्या करें? 4 साल हो गया, रेलवे का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, सी एग्जाम, ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, रेलवे का कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। हमारा 1.5 साल हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो बात इस बच्चे ने कही है, इसी तरह की चीजें जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया है उसके बाद से ही बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। देश में जिस तरह से आपने देखा है कि आरएसएस प्रमुख बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास पूरी आर्मी मौजूद है, हमारा जो कैडर है वो आर्मी से कम नहीं है, कहीं पर भी हमें भेजा जा सकता है, बॉर्डर पर अगर हमें भेजा जाए तो हम लड़कर दिखाएंगे। शायद उसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी तक डंडे और लाठी से ही ट्रेनिंग दी जाती थी, आरएसएस का जो कैडर है उसको, अब उनको बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। 4 साल की जो स्कीम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर 4 साल बाद
ट्रेंड किया जा सके। 17 साल से 21 साल की उम्र के बच्चे जो बिल्कुल नौजवान होते हैं, जिनका जहन पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, किसी भी सिमत उनको ढाला जा सकता है। वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं, मनोचिकित्सक भी इस बात को मानते हैं कि जो उम्र होती है बच्चे की 15 साल से लेकर 20-21 साल की जो उम्र होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है और उसके दिमाग को किसी भी सिमत जो है वो मोड़ा जा सकता है अगर उसकी सही से ब्रेन वॉश किया जाए, उसको समझाया जाए। तो शायद इसीलिए इस तरह की एज को 17 से 21 साल की एज को सरकार ने चुना है। और ये सवालात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम सेकुलर पार्टियाँ, कई लोग इस चीज़ पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर सिर्फ 4 साल क्यों, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या योजना है। ये बार बार कही जा रही है और ख़ुद छात्र इस चीज़ को कह रहे हैं। और जिस तरह के बाइट, जिस तरह के बयानात इस पूरे मामले में जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं वो सामने आ रही है और जिस तरह की नारेबाजी की जा रही है वो भी काफ़ी चौंकाने वाली है। और कई जगह तो अभद्र नारेबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है। वो मैं वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। लेकिन इसके साथ ही एक दृश्य बिहार के अलावा मैं आपको दिल्ली से सटा हुआ पलवल का दिखाना चाहूँगा। वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और सवाल किया है कि अगर उपद्रवी मुसलमान होते तो क्या फिर भी डीसी ऑफिस पर जिस तरह से हमला किया गया है पलवल के, उस हमले में पत्थरबाजी की गई है बाकायदा। डीसी ऑफिस का मतलब यह है डिप्टी कमिश्नर। हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर को सारी पावर्स होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में डीएम होता है, इसी तरह से डीसी हरियाणा में होता है और उसको सारी पावर्स होती हैं। पुलिस फोर्स भी उसके अंडर में आती है। उस दफ्तर पर बाकायदा हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मी हवा में फायर करके उपद्रवियों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इनकी जगह मुसलमान होते तो आपने जिस तरह से देखा था झारखंड में जो गोली चलाई गई सीधे पुलिस के जरिए पिछले फ्राइडे को, तो जाहिर सी बात है मुसलमान अगर होते तो शायद सीधे गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं और सवालात ये भी किए जा रहे हैं कि पिछले फ्राइडे को जिस तरह का बवाल देखने में आया था और उसके बाद जिस तरह का एक्शन देखने में आया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा, उस पर भी लोग सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं। और सवालात ये भी किए जा रहे हैं कि जब पिछले हफ्ते को मामला सामने आया था तो उस वक्त बहुत से बुद्धिजीवी ट्विटर पर मुसलमानों को आतंकी बता रहे थे और उनमें से कई बुद्धिजीवी ऐसे हैं जिनकी छवि सेकुलर की है और जिनको फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में हैं और वो उनको इसलिए फॉलो करते हैं कि वो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हक़ की बात करते हैं। वो भी पिछले हफ्ते मुसलमानों को आतंकी और देशद्रोही कहते हुए नजर आए थे। आज उनके ट्विटर अकाउंट पूरी तरह से खामोश हैं। उस पर भी हम बात करेंगे अपने दूसरे पैकेज में। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।